पर श्री कृष्ण ने पहली चीज कही तामसी व्यक्ति की, जो शास्त्रों की अवज्ञा करता है, मनमानी आचरण करता है, श्री कृष्ण कहते हैं वो तामसी ही है। आगे दूसरी चीज श्री कृष्ण ने कही कि जो भौतिकवादी है, भौतिकवादी यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो केवल केवल शरीर को ही पुष्ट करने में लगा रहता है, शरीर को ही अपनी संपत्ति समझता है। केवल उसे लगता है कि ये जो साधन है, जो सुख साधन है, अगर मैं इन्हें जुटा लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो केवल केवल शरीर को ही सब कुछ समझता है, ये भी तामसी का ही लक्षण है। और और आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि आगे क्या है, आगे श्री कृष्ण कहते हैं कपटी। तीसरी चीज उन्होंने कहा कपटी, कपटी है। कपटी मतलब आप देखिए कि मुख से कुछ और बोलता है, अंदर चिंतन कुछ और है, अंदर कुछ और सोचता रहता है, बाहर मुख से कुछ और बोलता है। यहाँ पर श्री कृष्ण का जो कपट करता है, जो निर्मल नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि भगवान ने स्पष्ट कहा कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो यहाँ पर भगवान ने संकेत किया कि जो तामसी है उसके मन में क्या रहता है, कपट रहता है, वो दूसरों को कपट करता है, दूसरों से सीधी सच्ची बात नहीं करता। पहली बात मनमानी आचरण, और दूसरा शरीर को ही संपत्ति समझना, और तीसरा कपट, कपट करता है, मन में भीतर कुछ और रखता है और बाहर कुछ और बनता है। आप देखिए कि आज का जो व्यक्ति है वो ऐसा ही तो करता है, आप और हम ऐसा ही तो करते हैं कि हमारे सन्मुख जो व्यक्ति आता है उससे हम कैसा प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। उसके जाने के बाद आप देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति किस तरीके की बातें करता है। तो ये कपट ही तो है कि आप और हम सन्मुख कुछ और कह रहे हैं और पीछे कुछ और कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ये किसका लक्षण है, ये तामसी व्यक्ति का लक्षण है, जो सन्मुख नहीं कहता और पीठ पीछे कहता है, मन में कुछ और धारण करके रखता है और ऊपर कुछ और बनता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ये किसका लक्षण है, ये तामसी का लक्षण है।